अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक कटिंग से नया पौधा उगे, घर के अंदर कुदरती ताजगी हो और हर कमरा भर जाए हरियाली और ऑक्सीजन से, तो ये वीडियो आपके लिए है। जुलाई और अगस्त वो महीने हैं जब सिर्फ एक छोटी सी शाख, पत्ता या बेल की कटिंग से आप नया प्लांट उगा सकते हैं। ना बीज की झंझट, ना महंगी खाद और ना ही नर्सरी के चक्कर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 7 ऐसे इंडोर पौधे जो सिर्फ कटिंग से उगते हैं। इनकी मुकम्मल तफसील, देखभाल के तरीके, कटिंग का तरीका और ऐसी खास टिप्स भी दूंगी जो हर कोई नहीं बताता। वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा बोनस प्लांट जो हवा को साफ करता है, खूबसूरती भी देता है और बीमारियों से भी बचाता है। पाकिस्तान में जुलाई और अगस्त के महीने मौसम बरसात से भरे होते हैं। इन महीनों में फिजा में नमी ज्यादा होती है, जमीन नरम और नम रहती है और सूरज की तपिश कम हो जाती है। ये सब अवामल मिलकर ऐसे हालात पैदा करते हैं जिनमें कटिंग जल्दी जड़ पकड़ लेती है, बीमार नहीं होती और चंद दिनों में पौधा बनने लगता है। लिहाजा अगर आपने इन महीनों में कटिंग से पौधे लगाए तो आपको कामयाबी के अमकानात बहुत ज्यादा होंगे। तो आप कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो लगा सकते हैं? इसमें जो नंबर 1 पर है वो है पोथोस। पोथोस को देवर्स आइवी भी कहा जाता है। ये बेलदार प्लांट है जो लटकता भी है और ऊपर की सिमत भी जाता है। इसके दिल की शक्ल के पत्ते हरे या सुनहरे धारियों वाले होते हैं। आपने इसकी कटिंग कैसे लगानी है? आपने एक सेहतमंद जो आपके पास पौधा होगा उसकी बेल से आपने 6 से 8 इंच की शाख काटनी है। आपने ऐसी शाख लेनी है जिसमें कम से कम 2 नोड्स हों। नीचे वाले पत्ते आपने हटा देने हैं और फिर आप इसको पानी या मिट्टी में लगा दें। जब आप इसको पानी में लगाएंगी तो इसकी जड़ें 7 से 10 दिन में निकल आएंगी और इसके लिए आपने हर 3 दिन के बाद इसका पानी तब्दील करना है। नीम रोशन जगह पे रखें और अगर आपने मिट्टी में लगाना है तो इसके लिए आपने मिट्टी को नरम रखना जरूरी है। मिट्टी को नरम रखने के लिए आप इसमें रेत का इजाफा ज्यादा करें तो इससे मिट्टी नरम रहेगी। ये प्लांट तेजी से उगेगा, कम रोशनी में भी ये पौधा जिंदा रहता है और हवा को साफ करता है। इस पौधे को देखकर जहनी सुकून मिलता है। नंबर 2 पर है मनी प्लांट। मनी प्लांट की आपने कटिंग कैसे लेनी है? आपने बेल की 5 से 6 इंच की शाख लेनी है जो कि 2 नोड्स के साथ हो। इसका भी आपने नीचे का पत्ता हटाकर पानी या मिट्टी में लगाना है। आपने एक शफाफ गिलास लेना है या बोतल लेनी है, उसमें पानी डाल देना है और फिर आपने इस टहनी को उसमें रख देना है। पानी में लगाने से पहले आपने दालचीनी या हल्दी जरूर इसको लगानी है। इससे पौधा इन्फेक्शन से बचेगा और जल्दी ग्रो होगा। रोशनी की मौजूदगी से पौधा जल्दी बढ़ेगा। ये पौधा दौलत और खुशहाली की अलामत माना जाता है और ये हवा में मौजूद जहरीले मादे जैसे फॉर्मल्डिहाइड खत्म करता है। नंबर 3 पर है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट को मदर इन लाटिंग भी कहते हैं। इसके लंबे, सख्त और सब्ज पीले पत्ते सीधे खड़े होते हैं। रात को ऑक्सीजन देने वाला नायाब पौधा है। आपने इसकी कटिंग कैसे लेनी है? आपने एक पत्ता काट कर इसे 3 इंच के टुकड़ों में काट लेना है। आपने इसको मिट्टी में लगा देना है। ये पौधा कम पानी और कम रोशनी में भी सरवाइव करता है। इसे हफ्ते में एक बार पानी दें। सख्त मिट्टी में न लगाएं, नरम मिट्टी या पोटिंग मिक्स में लगाएंगे तो जल्दी ग्रो होगा। नासा के मुताबिक ये पौधा रात को ऑक्सीजन देता है और सोने वाले कमरे के लिए बेहतरीन है। इसे बेहतरीन एयर प्योरीफायर प्लांट्स में शामिल किया गया है। नंबर 4 पर है क्रोटन। क्रोटन एक दिलफरेब रंगों वाला पौधा है जिसके पत्ते सुर्ख, जर्द, सब्ज और नारंगी होते हैं। हर पत्ता एक फनपारा लगता है। अब आपने इसकी कटिंग कैसे लगानी है? एक रंग बिरंगी शाख लें जिसमें 3-4 पत्ते हों। नीचे के पत्ते हटाकर आप इसको मिट्टी में लगा दें। रोशन मगर बराह रास्त धूप ना हो, मिट्टी नम रखें, पत्तों पर स्प्रे करें ताकि रंग चमकदार रहें। ये पौधा घर को शोख रंगों से भर देता है और इसकी खूबसूरती लाजवाब होती है। घर की सजावट के लिए ये पौधा बेहतरीन इंतखाब है। नंबर 5 पर है जेड प्लांट। जीजी प्लांट के पत्तों की बनावट चमकदार और मोमी होती है। ये इंतहाई कम देखभाल वाला पौधा है जो सख्त हालात में भी जिंदा रहता है। आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है? आप इस पौधे के पत्ते या तने का हिस्सा मिट्टी में लगा दें। ये पौधा आहिस्ता बढ़ता है मगर मजबूत होता है। कम पानी और रोशनी में भी ये बढ़ता है। जड़ें बनने में वक्त लगता है। सब्र रखें, मिट्टी अच्छी तरह ड्रेनेज वाली होगी तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करने लग जाएगा।
ये प्लांट फ्रेश ऑक्सीजन देता है, जहनी तनाव कम करता है और सख्त रूटीन में भी जिंदा रहता है। नंबर 5 पर है कोलेस। कोलेस एक सजावटी पौधा है जिसके पत्ते कुदरती पेंटिंग लगते हैं, गहरे जामुनी, सुर्ख, सब्ज और जर्द रंगों में। इसकी आपने कैसे कटिंग लेनी है? रंगीन पत्तों वाली शाख लें जो कि 5 से 6 इंच लंबी हो। नीचे के पत्ते हटाकर पानी या मिट्टी में लगा दें। आप इस पौधे को स्प्रे करते रहें। बार बार कटाई से ये पौधा घना हो जाता है। ज्यादा रोशनी देकर इसके रंग शो रखे जा सकते हैं। इस पौधे का फायदा ये होता है इसके रंग घर को खूबसूरती बख्शते हैं। ये मेहमानों की तवज्जो फौरन हासिल कर लेता है। नंबर 7 पर है स्पाइडर प्लांट। ये पौधा अपनी सफेद धारियों वाली पतली पत्तों की वजह से मशहूर है। इसके मदर प्लांट्स के बच्चे निकलते हैं जो फौरन नए पौधे बन जाते हैं। आपने इसकी कटिंग कैसे लेनी है? माँ प्लांट से इसके बच्चे अलग करें और उन्हें पानी या मिट्टी में लगा दें। हफ्ते में आप एक बार पानी दें। नमी में जड़ें जल्दी बनती हैं। नरमी से हैंडल करें ताकि जड़ें खराब ना हो। ये प्लांट हवा को साफ करता है, खास तौर पर जहरीली गैसों से। बच्चों के कमरों के लिए महफूज और बेहतरीन पौधा है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कटिंग के जरिए आप इनको कैसे कामयाब बनाएंगे। इसमें सफाई बहुत अहम है। कटिंग के लिए हमेशा साफ और तेज कैंची या कटर का आपने इस्तेमाल करना है। फंगस से आपने बचाना है। कटिंग जब भी लगाएं हमेशा नीम के पानी या दालचीनी पाउडर में डुबोएं ताकि फंगस ना लगे। तमाम प्लांट्स को बराह रास्त धूप में आपने नहीं रखना। गैर मुस्तकीम रोशनी बेहतर है, यानी कि ऐसी जगह जहां पर धूप ना हो लेकिन तेज कुदरती रोशन जगह हो। अगर आप पानी में कटिंग उगा रहे हैं तो आपने हर 3 दिन बाद इसका पानी चेंज करना है। कुछ पौधों को जड़ बनाने में वक्त लगता है, खास तौर पर जहीसी प्लांट। अच्छी निकासी वाली मिट्टी इस्तेमाल करें ताकि जड़ें गले ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझसे अमूमन पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको वो भी आंसर दे देती हूँ। जैसे कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो कि पानी में बेहतरीन उगते हैं, तो इसमें मनी प्लांट, सिंगोनियम, हार्ट लीफ फिलोडेंड्रोन और कोलेस, ये सब पानी में जड़ें आसानी से बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्या रूटिंग हार्मोन जरूरी है? नहीं, मगर अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जड़ें तेजी से बनेंगी। खास तौर पर अग्लोनीमा या कोल्ड पौधों के लिए मुफीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन किया जाता है कि पौधे कितने दिन में मिट्टी में मुंतकिल किए जा सकते हैं? तो इसका जवाब ये है कि जब जड़ें कम से कम 2 इंच लंबी हो जाएं तो आप इसको मिट्टी में मुंतकिल कर दें। और नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट, क्या बारिश के पानी से भी पौधे उगाए जा सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, बारिश का पानी भी नर्म होता है और जड़ों के लिए बेहतरीन होता है। तो आप बारिश के पानी में भी कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। मैंने पिछले 2 सालों में इंडोर प्लांट्स की कटिंग से न सिर्फ घर की सजावट बेहतर बनाई है बल्कि दोस्तों और रिश्तेदारों को मैंने तोहफे में भी दिए हैं। आप भी अगर अभी शुरुआत कर रहे हैं तो घबराएं नहीं। 1 या 2 पौधों से आगाज करें। मनी प्लांट या स्पाइडर प्लांट बेहतरीन इंतखाब है। रोजाना थोड़ा सा वक्त निकालें, इनकी देखभाल करें और देखें कि कुदरत आपको कैसे इनाम देती है। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं तो मेरे चैनल का विजिट कीजिए। पौधों से रिलेटेड मैंने बहुत सी मालूमाती वीडियो अपलोड कर रखी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी मालूमात में इजाफा करेंगी। और अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।